बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में फेडरल बोर्ड की तरफ से क्लास 10 बायोलॉजी की जो न्यू बुक रिलीज़ की गई है उसकी एक्सरसाइज को हम लोग डिटेल से कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज मौजूद हैं, जिसमें हमारा पहला एमसीक्यू है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास लिपिड्स, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, डी ऑप्शन है हमारा गैस्ट्रिक जूस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी, बाइल। सेकेंड एमसीक्यू है हमारा विच एंजाइम सबस्ट्रेट एंड पीएच कंडीशन आर नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। एंजाइम प्रोटीन होना चाहिए, सबस्ट्रेट हमारा प्रोटीन होना चाहिए और पीएच हमारा लो होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट है हमारा बाइल इज फॉर्म इन लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास या ड्यूडेनम। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए, लिवर है। नेक्स्ट हमारे पास फोर एमसीक्यूज हमारा ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लिवर, पैंक्रियास। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी, लिवर। फिफ्थ हमारा है कॉमन पैसेज फॉर स्वेलिंग फूड एंड ब्रीथिंग इज फेरिंग्स, ग्लॉटिक्स, लैरिंक्स या माउथ। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए, फेरिंग्स है। सिक्स एमसीक्यू है हमारा डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज कैरिड आउट बाय गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, बाइल या पैंक्रियाटिक जूस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी है। If the mucous lining covering the stomach breaks down and the stomach tissues are damaged by gastric juice, saliva, bile या pancreatic juice, तो इसका जो correct option है वो हमारा A, gastric juice है। 8 ऑप्शन है MCQ है part of the digestive system which is not in contact with food is small intestine, liver, caecum या stomach। तो इसका जो हमारा correct option है वो हमारा B, liver है। 9th MCQ है हमारा द डाइट कंपोनेंट विच प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इज फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स, डी, विटामिन। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए, फाइबर है। 10 MCQ है हमारा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय लैम्प वेसल, विली, ब्लड कैपिलरीज द हेपेटिक पोर्टल वेन। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए, लैम्प वेसल है। 7 MCQ हमारा which secretion released into the alimentary canal contains no enzyme but speed up fat digestion। ऑप्शन है हमारे पास बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, लाइवा, डी, गैस्ट्रिक जूस। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए, बाइल है। 12 MCQ है हमारा एंजाइम ट्राइप्सिनोजन इज चेंज इनटू ट्राइप्सिन बाय गैस्ट्रिक इंटो इंटेरोकिनेज सेक्रेटिन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी है, गैस्ट्रिन। 13 MCQ है हमारा हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बाय वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। 4th MCQ है हमारा वेयर द मेजोरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल फूड इज एब्जॉर्ब, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या पैंक्रियास। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शंस ऑफ सलाइवा, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, वाइलस, बाइल, गैस्ट्रिक ग्लैंड, रेनल एचसीएल इन स्टमक, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो ये सारे आपको जो है पार्ट्स गिवन है, आपने इन सब के जो है फंक्शन आपने बताने कि बॉडी में कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है वो सलाइवा है। इसका फंक्शन है हमारे पास स्टार्च डाइजेशन, मोइस्चन फूड्स। गॉल ब्लैडर का फंक्शन है स्टोर्स एंड रिलीज बाइल। पैंक्रियास secrete digestive enzymes and bicarbonate. Pancreas secretes digestive enzymes and bicarbonate. Vilus absorbs nutrients in the small intestine. Bile emulsifies fats, neutralizes stomach acid. Gastric gland का फंक्शन है हमारे पास secretes HCl, pepsinogen and mucus. Renin का हमारे पास फंक्शन है coagulates milk in infants. HCl in stomach activate enzymes, kill microbes. Hepatic portal vein का हमारे पास फंक्शन है carry nutrients from intestine to liver. सेकेंड हमारा लॉन्ग शॉर्ट है ड्रॉ एंड लेबल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ वायरस। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट सही साफ नजर नहीं आ रहा होगा। आपकी डायग्राम में जो है ये वायरस की जो आप लोगों की डायग्राम है आप लोगों की बुक पे बनी हुई है, आप लोग वहाँ से डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ से आप इसकी लेबलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द स्ट्रक्चर्स दैट secrete enzymes necessary for human digestion। तो इसके आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट secrete enzymes necessary for human digestion। इसमें हमारे पास है स्लेवरी ग्लैंड्स, secrete amylase, फिर स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, secrete पेप्सिनोजन, पैंक्रियास secretes amylase, लिपिड्स एंड ट्राइप्सिनोजन। ये तीन हमारे पास इन्वॉल्व हैं स्ट्रक्चर्स जो कि जरूरी होती हैं एंजाइम्स को secrete करने के लिए ह्यूमन डाइजेशन में।
फोर्थ हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई इज पेप्सिन फॉर्म इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन। तो इसका हमारा है आंसर, पेप्सिन इज फॉर्म इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन टू प्रोटेक्ट द स्टमक lining from self digestion. Pepsin is a strong enzyme that breaks down proteins into smaller peptides. If it were produced in its active form from inside the stomach cell, it could start digesting the very tissues that produce it, leading to damage or ulcers. To prevent this, the stomach secretes pepsinogen, which is harmless in its inactive state. When it reaches the acidic environment of the stomach, hydrochloric acid yani HCl converts pepsinogen into an active pepsin. This ensures that protein digestion occurs safely in the stomach cavity without harming the stomach wall. तो ये हमारे 4 का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ है हमारा, वाई मस्ट डाइजेस्टिव फूड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लड इन मैन एंड अदर एनिमल्स। तो इसका आंसर है हमारे पास, डाइजेस्टिव फूड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ब्लड इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स बिकॉज सेल्स थ्रू आउट द बॉडी नीड न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन, ग्रो एंड रिपेयर आफ्टर डाइजेशन. Nutrients like glucose, amino acids, fatty acids, vitamins and minerals are absorbed into the bloodstream from the small intestine. The circulatory system then transport these nutrients to every cell in the body. Without this distribution, only the digestive organs will receive nutrients while other parts of the body will be deprived, leading to malfunction and poor health. Blood acts as a transport system, ensuring that all body cells get the energy and materials they need to stay alive and perform their function. सिक्स हमारा है, हाउ इज च्यूइंग इंपॉर्टेंट टू योर डाइजेशन, यानी आपका चबाना जो है वो किस तरह आप लोगों के जो खाने को हजम करने में किस तरह इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है हमारे पास, च्यूइंग इज इंपॉर्टेंट टू डाइजेशन बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, मेकिंग इट easier to swallow and increasing the surface area for enzymes to act on it. It also mixes food with saliva, which contain enzymes like amylase that begin the digestion of starch. Chewing helps start digestion and prepares food for the efficient processing in the stomach and intestines. सेवन हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ पैंक्रियाटिक जूस डिड नॉट रीच टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका आंसर है, इफ पैंक्रियाटिक जूस डिडंट रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन विल बी इनकम्प्लीट. एसेंशियल एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स and proteins will be missing, leading to poor nutrient absorption. Additionally, the lack of bicarbonate will leave the small intestine vulnerable to damage from stomach acid. एट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई पेप्सिन इज अनएबल टू परफॉर्म इट्स enzymatic activity in small intestine. इसका आंसर है हमारे पास, पेप्सिन इज अनएबल टू परफॉर्म इट्स enzymatic activity in the small intestine because of pH of small intestine is alkaline, whereas pepsin requires a acidic environment pH 1.5 to 2.5 to be active. The small intestine has a neutral to slightly alkaline pH due to bile and pancreatic secretions which deactive pepsin in the small intestine. Other enzymes such as trypsin take over the protein digestion process. उसके बाद नाइन्थ हमारा है, विच पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद बाइल। तो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो ड्यूडेनम है। ये है हमारे पास, बाइल इज रिलीज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इनटू ड्यूडेनम टू हेल्प इमल्सिफाई फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन है फिर दूसरा हमारा पार्ट। बाइल आल्सो कंटिन्यूज टू अफेक्ट डाइजेशन एट इट्स मूव थ्रू द रेस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम एंड इलियम, असिस्टिंग इन द डाइजेशन एंड absorption of fats. Bile does not directly come into contact with the stomach or large intestine under normal conditions. 10 short question है हमारा, some cells of the stomach secretes mucus for protection of stomach wall. Suggest what the stomach wall need to be protected against. इसका आंसर है, the stomach wall needs to be protected against hydrochloric acid and digestive enzymes like pepsin. The stomach secretes a strong acidic HCl to aid digestion, but this acid along with pepsin can also damage the stomach lining. To prevent this, specialized mucus cells in the stomach lining secretes a thick alkaline mucus that forms a protective barrier. This mucus shields the stomach wall from being eroded or ulcerated by these acid and enzymes, ensuring the stomach can carry out digestion without harming itself. Next 11 हमारा short question है, following the table shows the names of 3 enzymes found in alimentary canal. Complete the table by writing names of substrate and product for each enzyme. यानी आप लोगों को एंजाइम के नेम्स गिवन है, आपने इनका सबस्ट्रेट बताना है कि किस सबस्ट्रेट में ये चेंज होते हैं, फिर क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, आपने वो इस टेबल को कंप्लीट करना है. तो प्रोटीज है उसका सबस्ट्रेट हमारे पास प्रोटीन है, उसके जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो पेप्टाइड्स है और अमीनो एसिड्स हैं. एमिलीज का हमारे पास स्टार्च है और उसके बाद जो हमारे पास बनते हैं वो माल्टोज और डेक्सट्रेंस हैं. लिपिड्स हमारा लिपिड्स फैट्स में हो जाता है सबस्ट्रेट हमारा, फिर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं. 12 हमारा है, राइट द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ फीड. फंक्शन ऑफ ईच
सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है इसकी फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ। उसके बाद जो हमारे पास टाइप्स ऑफ टूथ्स हैं वो हमारे पास इंसेसर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये सारे हमारे पास टाइप्स ऑफ टूथ हैं। इनके फंक्शन क्या है? यूज फॉर कटिंग फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, यूज फॉर टीयरिंग फूड, यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड इनटू फाइन पार्टिकल्स। 13 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डिस्क्राइब डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो इसका सबसे पहले आप हेडिंग दें डाइजेशन इन ओरल कैविटी, उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। इन ओरल कैविटी फूड इज tasted, smelled and felt. The food is chewed by the crushing and grinding. The teeth, cheeks, and tongue take part in these actions. As a result, food is physically and quickly broken down into smaller pieces. Food in the oral cavity stimulates the salivary glands to secrete saliva. The water and mucus in saliva moistens, softens, and lubricate food. Saliva contains salivary amylase. This enzyme digests starch into maltose and other enzyme. Lipase is produced by the cells in the tongue. It breaks down it break down triglycerides to mostly diglyceride and free fatty acid. The food is rolled by the tongue into small slippery spherical mass called bolus. The bolus is swallowed and enters the esophagus to pharynx. नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। तो सबसे पहले आपने बताना है कि आप कौन से इसमें दोनों पॉइंट्स को लेकर डेफिनेशन। सबसे पहले हमारा जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट है वो डेफिनेशन को लेकर है। सबसे पहले जो मैकेनिकल डाइजेशन का पॉइंट है वो हमारे पास है द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। केमिकल डाइजेशन का हमारे पास डेफिनेशन है द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स बाय एंजाइम्स। फिर दोनों के प्रोसेसिंग में जो हमारे पास डिफरेंशिएट है वो है इन्वॉल्व्स च्यूइंग, churning and the movement of food through digestive system, involves the action of enzymes and acids to break down food molecules. Location: mouth chewing, stomach churning, small intestine mixing. Mouth amylase, stomach pepsin, small intestine pancreatic enzymes and bile. फोर्थ हमारे पास जो इसका है पर्पस टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फूड फॉर मोर एफिशिएंट केमिकल डाइजेशन टू ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर फॉर्म। एग्जाम्पल है हमारे पास च्यूइंग, स्टमक कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टल्सिस और एंजाइम एक्शन इन द एग्जाम्पल एमिलीज ब्रेकिंग डाउन स्टार्च, लिपेज ब्रेकिंग डाउन फैट्स। नेक्स्ट आपके पास जो है आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। आपकी एक्सरसाइज में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद हैं उन तमाम का आंसर आप अपने चैप्टर में पीछे जो टॉपिक रीड करके आ चुके हैं या रीड करने वाले हैं उन टॉपिक्स में उनका आंसर मौजूद है। आपको जो यहाँ पे अपनी वीडियो स्क्रीन पे आंसर नज़र आ रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन आपके जितने भी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं उनमें आपकी डायग्राम आप लोगों ने बनानी है और साथ में आप लोगों ने तकरीबन आप लोगों ने 2 पेज का आंसर भी ऐड करना है। तो आप अपना टाइम जो डायग्राम बनाने में और आंसर लिखने में लगाएंगे उससे बेहतर ये है कि आपकी डायग्राम ऑलरेडी बुक पे अवेलेबल है और आंसर्स भी आपके टॉपिक में मौजूद है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को अपने बुक पर ही मार्क कर लें, क्योंकि आप अपना जो टाइम इसको लिखने में लगाएंगे उससे बेहतर ये है कि आप अपने टाइम को इन टॉपिक्स को समझने में और याद करने में अगर इस अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रस्ट में ये चीज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जिस स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अंडरस्टैंडिंग 100% होगी, तो वही जो है जो नेक्स्ट जो ईयर्स अब जो बोर्ड में पेपर होंगे उसमें जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा। फेडरल बोर्ड के तो पेपर होते ही कॉन्सेप्ट बेस और अंडरस्टैंडिंग बेस पे होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने शुरू से ही खुद को इस तरह फिजिकली या मेंटली अपने खुद को इस तरह प्रिपेयर करना है ताकि लास्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मैं एक एक करके आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन रीड करता जाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को पेज नंबर बताऊंगा और उसके बाद आपको टॉपिक नेम मेंशन करूंगा जिसमें आपको टॉपिक मौजूद होगा। आपने एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क करते हुए जाना है। आप वीडियो वाले नोट डाउन भी कर सकते हैं, बुक से भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये अब आपकी चॉइस है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग, वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसमें जो बुक का पेज नंबर है वो आप लोगों का पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 8 पे आप लोगों का टॉपिक होगा एलिमेंट्री कैनाल का। उसमें आप लोगों के इस तरह माउथ, अलग अलग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, फायरिंग्स, ये सारे उसमें बीच में आपको पॉइंट्स गिवन होंगे। पेज नंबर 8 से लेकर पेज नंबर 9 पे जहाँ पे आपका एलिमेंट्री कैनाल का टॉपिक एंड होता है वो जो है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। मैं ये आपको स्क्रीन पे भी आंसर दिखा देता हूँ ताकि अगर किसी बच्चे ने अगर स्क्रीन से आंसर नोट डाउन करना है तो वो ये वाला भी नोट डाउन कर सकता है।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एसोसिएटेड ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो जहाँ पे अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड हुआ है उसी के बाद जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऑर्गन्स ऑफ एसोसिएटेड ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टार्ट होता है और पेज नंबर 11 पे जहाँ पे आपका ये टॉपिक एंड होता है वहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। मैं आपको ये स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ, ये वाला आंसर भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड लॉन्ग है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग फूड ऑफ ह्यूमन इन मैन। तो इसका आंसर आप लोगों की बुक की पेज नंबर 11 पे जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 आप एंड हुए उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें है आप लोगों का प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग फूड इन ह्यूमंस, आप लोगों का इस तरह टॉपिक होगा, वहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मार्क कर लेना है। यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे भी इसका आंसर शो करवा देता हूँ। और जो आप लोगों को डायग्राम्स यहाँ नजर आ रही हैं आपकी बुक पे डायग्राम्स बनी हुई हैं और आपकी ये डायग्राम्स इंक्लूड हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टलिसिस इन मैन विद डायग्राम। तो जहाँ जो आपका टॉपिक पेज नंबर 12 पे इसका आंसर अवेलेबल है, जहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर एंड हुआ है 3 जहाँ पे एंड होता है उसी के बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टार्ट होता है। आप लोगों का टॉपिक होगा पेरिस्टलिसिस इन ह्यूमंस का, उसकी टॉपिक की आप लोगों की हेडिंग होगी वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। स्क्रीन पे मैं आप लोगों को ये शो करवा देता हूँ इसका आंसर, ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने ध्यान से अगर नोट डाउन करना है तो वो वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर ले। उसके बाद है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक। तो इसका आंसर आप लोगों की बुक की पेज नंबर 13 पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एंड होता है उसी के बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 5 का लॉन्ग का आंसर है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक हेडिंग होगी आप लोगों के टॉपिक की और वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। वो ये आपको मैं स्लाइड्स ला रहा हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने नोट डाउन करना है तो वो यहाँ से नोट डाउन कर सकता है। नेक्स्ट 6 हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन की होगी हेडिंग आप लोगों के पेज नंबर 13 पे ही आप लोगों की हेडिंग होगी डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो जो आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन का फुल टॉपिक है वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो इसका आंसर आप लोगों की बुक की पेज नंबर 14 से पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोगों का वायरस के स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की आप लोगों की हेडिंग दी होगी, जहाँ पे आप लोगों की डायग्राम भी बनी हुई है और उसको सारा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। उसका पेज नंबर 14 से आंसर शुरू होता है और पेज नंबर 15 पे जो है आंसर एंड होता है। आपको मैं यहाँ पे भी शो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है स्टेट द रोल ऑफ लिवर। तो इसका आंसर आप लोगों की बुक की पेज नंबर 14 पे अवेलेबल है। रोल ऑफ लिवर की हेडिंग होगी आप लोगों के टॉपिक की, तो उसमें आप लोगों के जितने भी रोल्स लिखे हुए लिवर के पॉइंट्स में वो आप लोगों के सारे जो है वो इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है। आप ये वाला आंसर भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए मैं ये स्लो स्लो जो है आप लोगों की स्लाइड शो करूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके अगर किसी ने इस आंसर को नोट डाउन करना है तो वो इसको भी नोट डाउन कर सकता है। नेक्स्ट है राइट सिम्टम्स कॉज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, ये सारे जो हैं हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं
आपने इनके इनके सिम्टम्स क्या, कैसे हमें पता चलता है कि हमें ये बीमारी है, इनके कॉज क्या है, इनसे फिर कैसे बचा जा सकता है, इनका इलाज क्या है, आपने इन सारे जो है इनके पॉइंट्स को लिखना है। तो इसका आंसर आप लोगों की बुक की पेज नंबर 15 पे अवेलेबल है। पेज नंबर 15 से आप लोगों की हेडिंग होगी कॉन्स्टिपेशन की, डायरिया की, अल्सर की, जो कि पेज नंबर 15 से आंसर स्टार्ट होता है, पेज नंबर 16 पे खत्म होते हैं। 3 हेडिंग्स होंगी, डायरिया की भी हेडिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन की भी आप लोगों का टॉपिक अवेलेबल होगा और अल्सर का भी होगा। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में इंक्लूड है। आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं, या उसके बाद इस तरह आप टेबल बना के जो है एक्सपेक्ट्स में सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, उसके आगे इस तरह उनकी ये इस तरह दो लाइंस की आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ये वाला आंसर भी आप लिख सकते हैं डायरिया में। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन का भी आप इस तरह एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आपके चारों पॉइंट्स होंगे। उसके बाद अल्सर का भी आप ये टॉपिक ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 को हम कम्प्लीटली डिटेल से जो है हम लोगों ने सॉल्व किया है, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए हैं। जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन की बात है तो वो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि आप उसको बुक पे मार्क कर लें। अगर किसी स्टूडेंट के पास अगर बुक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि न्यू बुक्स हैं मार्केट में, हो सकता है शॉर्ट हो, स्टूडेंट के पास बुक अवेलेबल ना हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जो है अपने तमाम सब्जेक्ट्स की बुक को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।